बच्चों आपने अभी तक पढ़ लिया था sp3d तक, ये नाम बताया ही था मैंने। अगले टाइप की हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी बेटा sp3d2। नाम से ध्यान में आता है। इधर बच्चों s का एक ऑर्बिटल ये बनाए बेटा, p के कितने ऑर्बिटल 3, एक हो गया बेटा px, दूसरा py, तीसरा बेटा pz। p के हो गए 3, d के 2 बच्चों, जैसे कि dxy, एक हो गया बेटा, एक और जैसे कि dyz। कुल मिला के बेटा 1 और 3, 4 और 2, 6 ऑर्बिटल क्या करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो बेटा 6 नए आपने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने हैं ठीक से। तो बनाते हैं बेटा। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड की शेप ऐसी होती है ना, ये हो गया बच्चों दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल। ऐसे बच्चों ये कौन सा हो गया आपका तीसरा, चौथा, चार बन गए बच्चों। ऐसे बच्चों ये पांचवा, छठा। 1 2 3 4 5 6 किस मॉलिक्यूल में हो सकता है समझने के लिए बच्चों इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं और उस मॉलिक्यूल को देख लेते हैं। एग्जाम्पल ले लिया मैंने सल्फर हेक्सा फ्लोराइड SF6। सल्फर बच्चों क्या होगा सेंट्रल आइटम होगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा इसमें, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 3d0, 4 6 10 2 12 14, 12 और 4 16। बेटा कुल मिला के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, चाहे आप ऐसे चेक कर लें इनको। कहाँ हैं 6 के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बच्चों देखेंगे तो आप 3s के अंदर, मतलब सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन 3s के अंदर, ऐसे बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन्स आपके 3p के अंदर, और जो 3d है वो वैकेंट है टोटली, उसका बाद में यूज़ करेंगे जहाँ ज़रूरत होगी। 3 4 5 ठीक हो गया। फ्लोरीन बेटा हेलोजन है, 1 2 3 4 5 6, एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, चाहे आप लिख के देख लें 1s2 2s2 2p5 2 7, ये लास्ट में 7 है, एक की ज़रूरत है। एक इलेक्ट्रॉन के लिए पहला फ्लोरीन जुड़ जाएगा बच्चों, दूसरा भी जुड़ जाएगा, तीसरा जुड़ने जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अब से पहले जैसे किया है इसको उठा करके हम एक्साइटेड में भेज देंगे, तीसरा जुड़ जाएगा बच्चों, यहाँ चौथा आ जाएगा। पांचवे को जोड़ना है, फिर एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक को आगे भेज दो बेटा, ये आ गया। तो क्या बन गई इसकी हाइब्रिडाइजेशन, गिन लेंगे ऑर्बिटल, S का 1, P के 3 और D के 2 बेटा। तो क्या होगी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। यहाँ तक का काम पूरा। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल हमने बनाई रखे बेटा 6, 1 2 3 4 5 6। हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल से, S के हाइब्रिड ऑर्बिटल से, सल्फर के हाइब्रिड ऑर्बिटल से बेटा फ्लोरीन को जोड़ना है। फ्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल बेटा 2p या p ऑर्बिटल जुड़ेगा, उनको जोड़ते हैं। अब यहाँ तक आ गया, अब सिर्फ जोड़ते हैं बेटा। ये फ्लोरीन आ गया, p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पूरे, p ऑर्बिटल की शेप ऐसी होती है ना। ये दूसरा फ्लोरीन आ गया, इसके इलेक्ट्रॉन पूरे। ऐसे बेटा ये तीसरा फ्लोरीन आ गया, इसके इलेक्ट्रॉन पूरे। ये चौथा फ्लोरीन आ गया, इसके इलेक्ट्रॉन पूरे।
फिर इसके इलेक्ट्रॉन पूरे, फिर इसके इलेक्ट्रॉन पूरे। हो गया बेटा काम पूरा। अब देखते हैं कितने बॉन्ड बने हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 6 बॉन्ड बने। तो बच्चों क्या है, यहाँ 6 के 6 बॉन्ड पेयर हैं, तो 6 बॉन्ड पेयर है, कोई भी लोन पेयर नहीं है। 0 क्या है बच्चों इसमें, लोन पेयर। तो क्या है बच्चों यहाँ पे 6 तो आया बॉन्ड पेयर और बच्चों 0 आया क्या, लोन पेयर। तो जब 6 बॉन्ड पेयर आता है और 0 लोन पेयर आता है तो मॉलिक्यूल की शेप कैसी होती है बेटा, ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाई पिरामिडल। शेप बना लेंगे यहाँ पे 6 फ्लोरीन जोड़ के, ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाई पिरामिड। बोला मैंने ये स्क्वायर ये पिरामिडल, या इसी शेप का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों, ऑक्टाहेड्रल। तो बेटा यहाँ तक कि आपकी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट हो गई शेप के समेत, sp3d2। अब बच्चों इसमें लास्ट टाइप बचता है sp3d3, यानी s का 1 ऑर्बिटल, p के 3 और बच्चों d के 3, कुल मिला के 7 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। यहाँ तक 6 थे, इसमें कितने हैं, 7। छठा टाइप है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो लिखते बेटा कौन कौन से ऑर्बिटल मिक्स होंगे। s का 1, p के कितने हो गए, 3, px, py, pz, dxy, dxz, 3 है ना बेटा, तीसरा ले सकते हैं dyz, dyz। कुल मिला के कितने आ गए बच्चों, 1 और ये 3 4 और 2 6, ठीक है, 1 मिनट 3 आएगा ना, 7 आ गए, 1 3 और 3 6 और 1 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने हैं। तो बनाते बेटा 7 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। यहाँ पे 1, ये हो गया बच्चों 2, ये हो गया बच्चों 3, ऐसे बच्चों 4, कंजूसी नहीं करनी, लो पूरे बनाने हैं, 5, 6, 7, ठीक है। अब बेटा इसका एग्जाम्पल देखते हैं प्रूफ करने के लिए कि किस मॉलिक्यूल में ये हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होती है। देखते हैं ICl7, आयोडीन बच्चों सेंट्रल एटम होगा, 53 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बड़ा कन्फिग्रेशन होगा 5s2 5p5। आप स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, टाइम बचा सकते हैं। कोई भी हेलोजन आए बेटा तो जनरल याद करना उसका कन्फिग्रेशन, एस सब सेल पूरा होगा, पी में बेटा नोबल गैस से 1 इलेक्ट्रॉन कम होगा, 5 होंगे, और डी क्या होगा, खाली होगा। इस बात का यूज करेंगे यहाँ पे हम। तो मैंने कहा बेटा एस पूरा भरा होगा, इसका सिंपल याद कर लो, चाहे आप लिख के देखोगे तो भी यही मिलेगा। पी के अंदर बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5 होंगे, 5 होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये बनाने ऐसे। और जो डी होगा बेटा वो खाली होगा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, बना लिए ऐसे। ये हो गई जी। अब कंबाइनिंग एटम बच्चों क्लोरीन है, 7 बार क्लोरीन है, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। पहले भी क्या बेटा 17 इलेक्ट्रॉन है, हेलोजन है, 1 की और ज़रूरत है। जनरली भी लिख लोगे ऐसे तो लास्ट में क्या मिलेगा बेटा, वही आप लिख के इसका देख लो, छोटा है इसका समझ आ जाएगा। और जो मैं कह रहा था
2p6 3s2 3p5 है ना 7 287, एक की और ज़रूरत है। तो बेटा पहला क्लोरीन तो जुड़ गया, एक मिलेगा। दूसरे को जोड़ने लाएंगे तो यहाँ कितने हैं, 2 हैं, इसलिए बेटा एक को इसको एक्साइटेड स्टेट में भेजेंगे, तो पहली बार इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में गया। दूसरा क्लोरीन बेटा 3, ऐसे 7 जोड़ने, 3 जुड़ गए ना, 1 2 3, चौथा जोड़ना है तो फिर से क्या करना पड़ेगा, दोबारा से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, जोड़ दिया जी, 5वां जोड़ दिया जी। छठा जोड़ना है, फिर से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में भेजना पड़ेगा, ये लो जी जोड़ दिया जी, छठा, ये जोड़ दिया 7वां। हाइब्रिडाइजेशन गिनो बेटा शुरू से लेके लास्ट तक, तो sp3d3 आ गया ना, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें आयोडीन के ऑर्बिटल्स में बेटा sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। पहले बनाते हैं 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल, जैसे अभी बनाते हैं इनको सातों को, 1 2 3 4 5 6 7। अब इससे क्या जुड़े हुए बेटा, क्लोरीन। क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल जुड़ा हुआ है, p, तो सबसे क्लोरीन का p ऑर्बिटल जोड़ना, ये लो जी, क्लोरीन इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, ये दूसरा क्लोरीन जुड़ गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब p के अंदर बेटा जो लास्ट वाला होता है ना, px py pz में 2 हो गए और p में 6 पूरे हो गए। ऐसे यहाँ पे बच्चों क्लोरीन जोड़ देंगे सबके अंदर, मतलब 7 क्लोरीन के p ऑर्बिटल्स को आयोडीन के हाइब्रिड ऑर्बिटल से अपने को जोड़ना है। और ऐसा करते हैं बेटा क्लोरीन के टोटल जो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन की कमी है बेटा एक की, वो यहाँ क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ये बॉन्ड हो गया, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब बेटा शेप देख लेते हैं, सातों के सातों क्या है, बॉन्ड पेयर है, तो बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर है, तो 7 बॉन्ड पेयर हो, 0 लोन पेयर हो, तो बेटा शेप क्या आती है यहाँ पे, पेंटागनल बाई पिरामिडल। ड्रा करते हैं इसको, पेंटागनल, पेंटा मतलब 5 साइड, 3 2 5, ये बन गया पेंटागनल। एक पिरामिड, दूसरा बाई पिरामिडल, पेंटागनल बाई पिरामिडल। तो बच्चों यहाँ तक हाइब्रिडाइजेशन के टाइप कंप्लीट। अब बच्चों हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ आयंस, कैटायन और अनायन के हाइब्रिडाइजेशन। अलग से बेटा कुछ काम एक्स्ट्रा नहीं करना, बस आयन को कंसीडर करना है। जैसे स्टार्ट करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ आयंस। मान लो लिख दिया मैंने बेटा NO2 नेगेटिव आयन में फाइंड करना हो, तो शुरू करते हैं। नाइट्रोजन में बेटा 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे वेस्पर थ्योरी में बताया था मैंने, नेगेटिव चार्ज सेंट्रल एटम पे माना जाएगा। नाइट्रोजन में 7 हो गए, एक और आगे तो बेटा 8 आ गए, तो क्या बन गया कन्फिग्रेशन, 1s2 2s2 2p4, लास्ट में बेटा 6 आ गए वैलेंस। S के अंदर कितने आ गए, 2 आ गए, और बच्चों P के अंदर कितने आ गए आपके, 4 आ गए। ऑक्सीजन कितने जोड़ने हैं, 2, 8 होते हैं टोटल, 2 6, लास्ट में बच्चों 6 आए, कितने की नीड है, 2 की। तो ये बेटा यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ जुड़ जाएगा और यहाँ जुड़ जाएगा, जुड़ गया, दोनों जुड़ गए। ये दोनों सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन बच गए। किसी भी स्ट्रक्चर में बच्चों सिंगल इलेक्ट्रॉन बच जाए, अनपेड इलेक्ट्रॉन बच जाए, वो स्ट्रक्चर, वो मॉलिक्यूल, वो आयन अनस्टेबल होता है, क्योंकि वो जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल में, उसकी टेंडेंसी होती है पेयरिंग करवाने के लिए, दूसरे से जुड़ने की कोशिश करेगा। तो इसलिए इनको सिंगल नहीं रखना है, इनकी पेयरिंग करानी है। पेयरिंग के लिए क्या करना है, इनको इकट्ठा करना है,
फिर उसके बाद जोड़ना। ये बात ध्यान में आई। किसी भी स्ट्रक्चर में अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन आया तो वो स्ट्रक्चर अनस्टेबल है, सिंगल नहीं छोड़ना है, पूरा पेयर छोड़ सकते हो, लोन पेयर के रूप में वो चलेगा। तो पहले मैं क्या करूँगा, इनको बच्चों इकट्ठा करूँगा। पहले इनको क्या करना है, आपने यहाँ से इकट्ठा करना है। तो कर देते हैं इनको इकट्ठा। आप जोड़ते हैं, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना के जुड़ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, ये भी जुड़ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, दोनों जुड़ गए। S का एक P के 2 ऑर्बिटल मिक्स हुए बेटा, तो हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp2। हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे बनेंगे वो मैंने बना रखा है, इतने से इतना छोड़ देते, बस हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना। शेप देखनी हो, 2 बॉन्ड पेयर हैं क्या बच्चों, इसमें 2 बॉन्ड पेयर, एक क्या है लोन पेयर। तो बच्चों कहीं भी अगर 2 बॉन्ड पेयर आए, एक लोन पेयर आए, तो उसकी शेप क्या होती है, वी और बेंट। ये लो जी 2 बॉन्ड पेयर, ये एक लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज दिखाना है, इसकी शेप कैसी है बच्चों, वी और बेंट। बस एक्स्ट्रा काम यही है, जो नेगेटिव चार्ज है वो एक इलेक्ट्रॉन उसके नाम का सेंट्रल एटम पे जोड़ा, जितना नेगेटिव चार्ज होगा उसके नाम का उतना इलेक्ट्रॉन बच्चों हम सेंट्रल एटम पे ऐड कर देंगे। ऐसे ही हाइब्रिडाइजेशन किसी कैटायन का भी फाइंड करके देखते हैं। तो बच्चों एक कैटायन लिख लिया मैंने, हाइड्रोनियम आयन, फॉर्मूला लिख देता हूँ H3O पॉजिटिव। तो बच्चों ऑक्सीजन पॉजिटिव सेंट्रल एटम हो जाएगा। O के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक पॉजिटिव आ गया तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, 7 आ गए। 1s2 2s2 2p3, कुल मिला के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 5। कितने आ गए बच्चों, 5। 2 इलेक्ट्रॉन आ गए बच्चों S सब शेल के अंदर, और बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन आ गए आपके इसके ऑक्सीजन पॉजिटिव के P सब शेल के अंदर, ये आ गए। हाइड्रोजन कितने जोड़ने इससे, 3, 1 2 3। ये आप सबको पता है हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, एक की और ज़रूरत है। तो पहला हाइड्रोजन बेटा 1 इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ बॉन्ड बना के जुड़ जाएगा, 1 मिल रहा है। ऐसे ही दूसरा हाइड्रोजन भी जुड़ जाएगा, और बच्चों ऐसे ही तीसरा हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तीनों हाइड्रोजन जुड़ गए। ऑर्बिटल गिन लो यहाँ से, S का 1 और P के 3, क्या होगी हाइब्रिडाइजेशन, sp3। हाइब्रिड ऑर्बिटल आप बना चुके हो, मैं बना नहीं रहा हूँ, हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ फाइंड करी मैंने। यहाँ शेप देखने के लिए बच्चों लोन पेयर बॉन्ड पेयर देख लो, 1 2 3, 3 बॉन्ड बने, 3 बॉन्ड पेयर है, एक क्या है बच्चों, लोन पेयर है। तो 3 बॉन्ड पेयर हो, 1 लोन पेयर हो, तो बच्चों शेप क्या होती है, मॉलिक्यूल आयन की पिरामिडल। ऐसे ये शेप आ गई, क्या आ गई शेप इसकी, पिरामिडल। ठीक, तो यहाँ तक बेटा ये हाइब्रिडाइजेशन आयंस के भी कंप्लीट। अब पढ़ेंगे कि कोई मॉलिक्यूल आयन गिवन हो, आपको इतना लंबा लिखना ना पड़े, डेरिवेशन ना करना पड़े, सीधा फॉर्मूले से किसी भी मॉलिक्यूल आयन की हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला टू फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ गिवन मॉलिक्यूल और आयन। फॉर्मूला टू फाइंड क्या बेटा, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड करने का फॉर्मूला। तो हाइब्रिडाइजेशन बच्चों नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैलकुलेट करके पता लगता है। तो एक बार एक टेबल बनाते हैं बच्चों, उसमें देखते हैं कि कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन आएगी, देखते हैं। तो टेबल में लिखते हैं बेटा, पहले कॉलम में नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, मान लिया इसको x से डिनोट कर दिया, और साथ वाले कॉलम में क्या लिख लेंगे हम, हाइब्रिडाइजेशन। क्या लिख देंगे इसमें, हाइब्रिडाइजेशन। तो जैसे बच्चों नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन sp। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 3 हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बेटा 4 हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 5 हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d, डी आएगा। 6 हैं तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बच्चों अगर 7 है
तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 ऐसे देखते हैं। अब ये देखते हैं बच्चों कि हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे फाइंड करेंगे, उसका क्या तरीका है। तो बच्चों नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फाइंड करने का फॉर्मूला x, पहले हाफ लगाना, हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस क्या बच्चों नंबर ऑफ मोनोवैलेंट कंबाइनिंग एटम्स। मोनोवैलेंट मतलब जिनकी वैलेंसी एक होती है, जो एक बॉन्ड बना सकते हैं, ऐसे बच्चों मोनोवैलेंट कंबाइनिंग एटम्स। हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम प्लस बच्चों नंबर ऑफ मोनोवैलेंट कंबाइनिंग एटम्स, एक वैलेंसी वाले कंबाइनिंग एटम्स। देखते बच्चों समझने के लिए एग्जांपल, मान लिया मैंने मॉलिक्यूल ले लिया बेटा अमोनिया, सेंट्रल एटम n है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस आगे बच्चों 5, तो हाफ ऑफ पहले लिख देना बेटा 5। फिर मोनोवैलेंट कंबाइनिंग एटम, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, ऐसे कंबाइनिंग एटम 3 है, 4 आ गया। तो अभी बताया था बेटा टेबल में, अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 4 आएंगे तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी sp3, 4 ऑर्बिटल हाइब्रिड। और देख लेते हैं बच्चों, लिख दिया मैंने ClF3, क्लोरीन के पास बच्चों 17 इलेक्ट्रॉन, 17, 2, 8, 7। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने 7, प्लस मोनोवैलेंट कंबाइनिंग एटम, एक बार देख भी लो बेटा मोनोवैलेंट है कि नहीं। हर एक हेलोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए मोनोवैलेंट, ये कितने हो गए 3, 7 और 3 10, 2 से भाग दिया, डिवाइड किया बेटा 5 आ गए। तो क्या आ गई हाइब्रिडाइजेशन, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल आएंगे तो sp3d। ऐसे फाइंड करते हैं। ऐसे हम किसी आयन के लिए भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे बच्चों आपने फाइंड करना हो NO3 नेगेटिव के लिए, नहीं तो डाइवैलेंट आ गया ना, मोनोवैलेंट के लिए बता सकते हैं बस। जैसे फाइंड करना हो अमोनियम आयन NH पॉजिटिव के लिए, अमोनियम आयन। तो बच्चों इस एग्जांपल में अकेला आइटम नाइट्रोजन है, ये सेंट्रल होगा। तो देखते हैं इसमें नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के 5 हैं, एक वैलेंसी सिंगल वैलेंसी मोनोवैलेंट हाइड्रोजन एटम कितने हैं 4 हैं। समझ आ गया यहाँ तक। फिर अगला काम एक और करना बेटा, कैटायन है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना सेंट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन क्या करना है माइनस करना है, यहीं लिख लो याद हो जाएगा ज़्यादा। पॉजिटिव चार्ज जितना उतना सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या करने हैं माइनस करने, नेगेटिव है तो उसने सेंट्रल एटम पे ऐड करने। तो कुल मिला के बेटा 8/4 8 आ गया, अपोन में 2 कितना आया बेटा 4, तो 4 आए तो हाइब्रिड ऑर्बिटल 4, यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी sp3। ऐसे हम इसको फाइंड कर सकते हैं। अब बच्चों हाइब्रिडाइजेशन वाले टॉपिक में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके ऊपर लोन पेयर आता है उनकी हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करते हैं, यानी लोन पेयर वाले मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ molecules containing lone pair of electrons। देखते हैं बच्चों, इसका बच्चों पहला एग्जाम्पल हो जाएगा आपका अमोनिया, फॉर्मूला NH3। वही बच्चों पहले की तरह नाइट्रोजन अकेला आइटम है तो सेंट्रल आइटम होगा 7 इलेक्ट्रॉन्स, कुल मिला के 5 वैलेंस आएंगे, इधर भी लिखा ही है। बस ऑर्बिटल देख लेने किस में आएंगे, 2 s में आएंगे और 3 बच्चों p में। तो 2 इलेक्ट्रॉन आगे वैलेंस s में
और बच्चों 3 आ गए इलेक्ट्रॉन्स किसमें, इसके पी के अंदर। हाइड्रोजन कितने जोड़ने हैं, 3। हर एक हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा। तो यहाँ से देख लेंगे हम शुरू से लेकर लास्ट तक। हाइब्रिडाइजेशन एस का 1 और पी के 3 ऑर्बिटल मिक्स हुए, तो बच्चों हाइब्रिडाइजेशन आ गई इसमें sp3। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप में बना चुका हूँ, इसलिए दोबारा नहीं बता रहा, वैसे ही बन जाएगा। शेप देखनी है बच्चों, 3 बॉन्ड बने हैं, देखें 1 2 3, तो 3 बॉन्ड पेयर है, एक क्या है, लोन पेयर है। तो 3 बॉन्ड पेयर हो और बच्चों 1 लोन पेयर हो, तो शेप क्या होती है ऐसे मॉलिक्यूल की, पैरामिडल। क्या शेप होगी, पैरामिडल। इसको ड्रा कर लेते हैं, तो शेप ऐसी बन जाएगी बच्चों, पिरामिडल। ये डिजाइन से ही बना सकते हो, ऐसे सिंपल भी लोन पेयर आप दिखा सकते हो। क्या नाम है इसका, पैरामिडल। एक छोटी सी चीज़ जो यहाँ पे जोड़नी है बच्चों, बॉन्ड एंगल sp3 में 109 डिग्री 28 मिनट का था, ये डिक्रीज होकर 160 डिग्री का हो जाएगा। क्यों होता है ऐसा, जब 4 बॉन्ड पेयर थे तो वहाँ बॉन्ड पेयर का रिपल्सन लगता है। 1 लोन पेयर आ गया तो बच्चों यहाँ लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन लगता है। मैंने पढ़ाया था सबसे ज़्यादा रिपल्सन होता है लोन पेयर का, उससे कम होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर का। तो बॉन्ड पेयर से रिपल्सन ज़्यादा किसका है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का। ये मैं कह रहा हूँ, ये इसको ज़्यादा रिपेल कर रहा है, इसलिए ये इसको ज़्यादा रिपेल करेगा। इसको ज़्यादा रिपल्सन लगेगा बच्चों, इसके मैं बोल रहा हूँ कि ये इसको ज़्यादा रिपेल कर रहा है, ये भी इसको ज़्यादा रिपेल कर रहा है। इस पर जब ज़्यादा रिपल्सन लगेगा तो जहाँ ये था बेटा पहले चारों बॉन्ड पेयर में, उसे इसको किसी ने धक्का दिया तो और अंदर की तरफ आ जाएगा, और अंदर की तरफ आएगा तो जो एंगल 109 का था बेटा अंदर आ गया, इसके इस तरफ आ गया, पास आ गया, तो बॉन्ड एंगल इसलिए बेटा इसमें डिक्रीज होके 160 डिग्री का आ जाता है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन अगर बॉन्ड पेयर होता, बॉन्ड पेयर से ज़्यादा है, यानी इस लोन पेयर ने इसको ज़्यादा रिपेल किया। जहाँ ये बॉन्ड था उससे अंदर की साइड इधर आ गया, रिपेल होके जैसे दूर था ऐसे पास में आ गया, तो एंगल क्या हो गया, पहले से टेट्राहेड्रल से 109 डिग्री 28 मिनट से छोटा होकर 160 डिग्री का हो गया, 107 डिग्री का हो गया। ये रीजन भी जरूर लिखना। तो क्या बोलेंगे बच्चों, बॉन्ड एंगल इन अमोनिया इज 107 डिग्री, जो कि कम है, विच इज लेस देन, जैसा हमने मीथेन में देखा था, टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल। क्यों ऐसा, बिकॉज इन अमोनिया लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन इज प्रेजेंट। जो कि ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, विच इज हायर देन, किससे ज़्यादा है, बॉन्ड पेयर रिपल्सन से। और ये जो ज़्यादा रिपल्सन है, दिस हाई रिपल्सन, ज़्यादा जो रिपल्सन लग रहा है, क्या कर देता है, कम कर देता है, डिक्रीजेज द बॉन्ड एंगल। ये लॉजिक होता है, ये कहीं भी वैलिड है बच्चों। रिपल्सन ज़्यादा लगेगा तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा, रिपल्सन कम लगेगा तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा। मैं इसको लिख भी देता हूँ एक लाइन में, बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिपल्सन। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बेटा वो लोन पेयर का हो, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का हो, बॉन्ड पेयर का हो। जब रिपल्सन ज़्यादा तो बॉन्ड एंगल छोटा। लोन पेयर वाला बच्चों एक अगला मॉलिक्यूल और देखते हैं, वाटर। ऑक्सीजन सेंट्रल आइटम बच्चों,
8 इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस बेटा 6 होंगे, 2 6, 2 s ऑर्बिटल के अंदर, 4 p के ऑर्बिटल के अंदर। हो गई ये। हाइड्रोजन कंबाइनिंग एटम है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, आप सबको पता है इसको 1 की ज़रूरत होती है, पहला हाइड्रोजन, दूसरा। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी, sp3। कितने बॉन्ड बने हैं, 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर। तो बच्चों 2 बॉन्ड पेयर आए, 2 लोन पेयर आए, तो शेप क्या होती है, वी और बेंट, ऐसे। ये शेप है ना वी और बेंट। बॉन्ड एंगल यहाँ बेटा 104 डिग्री का हो जाता है। sp3 में अमोनिया में 107 था, डिक्रीज होके 107 डिग्री, यहाँ और डिक्रीज हुआ 104 डिग्री। क्यों डिक्रीज हुआ उसको समझना। तो यहाँ बच्चों कौन सा रिपल्सन काम करता है, लोन पेयर का। तो आपको पता है ये रिपल्सन सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, सबसे ज़्यादा होता है। हाई लोन पेयर का रिपल्सन जब लगेगा तो इसको ज़्यादा रिपेल कर देगा बॉन्ड पेयर को, ये भी इसको ज़्यादा रिपेल कर देगा। दोनों मान लो बेटा ऐसे थे, रिपल्सन ज़्यादा लगा, पास पास आ गए, तो एंगल क्या हो गया अपने आप 107 से भी छोटा हो गया, 104 डिग्री का हो गया। क्या बोला मैंने, लोन पेयर का रिपल्सन ज़्यादा है, तो इसने ज़्यादा रिपेल किया इसको, इसने इसको ज़्यादा। ये हाई रिपल्सन इस पे लगा, अंदर चला गया, इस पे भी लगा, ये अंदर चला गया। ऐसे थे, रिपल्सन ज़्यादा लगा और पास हो गए, तो एंगल बेटा पहले से और छोटा हो गया। तो क्या बोलेंगे, बॉन्ड एंगल इन वाटर decreases and becomes of 104 डिग्री। क्यों, ड्यू टू हाई, या सीधे लिखेंगे ड्यू टू द हाईएस्ट रिपल्सन ऑफ, सबसे ज़्यादा रिपल्सन किसका, लोन पेयर का। तो इन बातों को भी इसके साथ साथ अपने को समझना है। तो बच्चों कुछ मॉलिक्यूल ऐसे और देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन में जिनके अंदर, जिनके स्ट्रक्चर में लोन पेयर आते हैं। तो इसी में बेटा अगला एग्जांपल है सल्फर टेट्राफ्लोराइड। क्या नाम बताया मैंने, SF4। ठीक, तो देखते बेटा कैसे क्या लोन पेयर इसमें। तो बच्चों सल्फर क्या मानेंगे, क्या होगा इसके अंदर सेंट्रल एटम, लास्ट में बेटा 3s2 3p4 3d क्या आ जाएगा 0। तो सल्फर में लास्ट में बेटा वैलेंस, ये ऐसे लिख लो, पहले भी आया बेटा ये 6 हो गए वैलेंस, 3s2 p के अंदर बेटा आ गया 4 और d आ गया बेटा आपका वैकेंट। काम पूरा। फ्लोरीन बेटा हेलोजन है, कितने जोड़ने हैं, 1 2 3 4। तो बेटा मैं शुरू से बता रहा हूँ हर एक हेलोजन में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, 1 की नीड है। तो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए पहला फ्लोरीन जुड़ गया, ऐसे बेटा दूसरा जुड़ गया, तीसरा जुड़ने जब जाएगा, 2 जुड़ गए बेटा, तो इलेक्ट्रॉन चाहिए 1 है, कितने 2 बेटा, तो 1 को उठा करके कहाँ भेज देंगे, उठा करके हम एक्साइटेड में। तो क्या बन गया बेटा 1 2 3 4। तो क्या आ गई इसकी हाइब्रिडाइजेशन, sp3d। ठीक हो गया। बॉन्ड पेयर देखे बेटा 1 2 3 4, 4 आ गए बॉन्ड पेयर, 1 क्या आ गया बेटा लोन पेयर आ गया। तो 4 बॉन्ड पेयर आता है, 1 लोन पेयर आता है, तो बेटा उसकी शेप होती है मॉलिक्यूल की सीसा, फोल्डेड स्क्वायर या बेटा डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रन बनाते हैं।
तो ये दो स्ट्रक्चर्स हैं, शेप में बता चुका हूँ आपको। डिस्टोर्टेड नहीं बेटा, क्या है, सीसा शेप और फोल्डेड स्क्वायर, या बेटा डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रन, ऐसा बोला था। ये पूरी बात तो बोलते ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, ये वाला कम स्टेबल है। क्या है इसके पीछे लॉजिक? यहाँ जो लोन पे रखा हुआ है, ये जो कौन सी पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन है ना, ये तीनों कल कराए थे 1 2 3, ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। ये दोनों क्या है, एक्सियल पोजीशन है। तो बेटा जब एक्सियल पोजीशन पे होगा लोन पेयर, तो इस बॉन्ड पेयर के साथ कितने डिग्री के एंगल से रिपल्सन करेगा, 90। एक्सियल पे है। तो इक्वेटोरियल पे है तो बेटा कितने डिग्री के एंगल से रिपल्सन होगा, 120। तो ये 120 वाला एंगल बड़ा है, 90 वाला एंगल छोटा है। बड़ा है तो दूर दूर होगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर, रिपल्सन कम होगा इसलिए ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो लिखते हैं बेटा रीजन लोन पेयर इज एट इक्वेटोरियल पोजीशन। कहाँ पे है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे है इसलिए। सो इट हैज, यहाँ क्या होता है, रिपल्सन कम होता है। इसमें बता रहा हूँ बेटा, दिस मेक्स द स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर को क्या बना देगा, ज़्यादा स्टेबल बना देगा, हाईली स्टेबल। ऐसे बेटा लोन पेयर वाले मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन का एक और एग्जांपल देखते हैं। तो बेटा एग्जांपल है ClF3। पढ़ते पढ़ते ध्यान आ गया बेटा, Cl आपका सेंट्रल आइटम अकेला है, फ्लोरीन आपका कंबाइनिंग आइटम। कल भी बताया था बेटा, पूरा लिखना आपकी मर्जी है। कोई भी हेलोजन आए तो उसका S सब शेल क्या होता है, पूरा होता है, S में 2। P सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, 5। फ्लोरीन बच्चों कितने जोड़ने हैं यहाँ, 3। तो हर एक हेलोजन में बेटा नोबल गैस एक इलेक्ट्रॉन कम है, एक की ज़रूरत है। खाली डी भी होता है, वो लिख लेते हैं एक बार यहाँ पे, ज़रूरत पड़ेगी तो इसका यूज़ कर लेंगे। 3 4 5। देखिए बेटा, पहला फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन के लिए जुड़ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब दूसरा फ्लोरीन जुड़ने जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, चाहिए कितना, 1। तो 1 को कहाँ भेज देंगे हम, एक्साइटेड में। ठीक है, अब जोड़ देंगे तीनों, एक फ्लोरीन बच्चों, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ से काउंट करो, S का 1, P के 3 और D के 1 ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया, तो क्या आ गई हाइब्रिडाइजेशन, sp3d। समझ आया? अब एक बार चेक कर लेंगे बच्चों कितने बॉन्ड पेयर हैं, कितने लोन पेयर हैं। 1 2 3 बॉन्ड बने बच्चों, क्या बोल देंगे यहाँ पे, कितने बॉन्ड पेयर हो गए, 3 बॉन्ड पेयर। कितने लोन पेयर हो गए बच्चों, 2 लोन पेयर। 3 बॉन्ड पेयर हो बेटा, 2 लोन पेयर हो, तो शेप होती है मॉलिक्यूल की टी शेप, ऐसे। कुल मिला के बेटा अगर मैं इसको ऐसे बनाना चाहूँ तो ऐसे भी तो बना सकता हूँ ना। तो वही बेटा पुरानी बात, ये लोन पेयर जो एक दूसरे से कौन सी पोजीशन पे है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। एंगल कितने का, 120 डिग्री का। एंगल बड़ा होने से दोनों लोन पेयर दूर हैं, इसलिए इसमें क्या होगा, रिपल्सन कम होगा। रिपल्सन कम होगा तो बेटा टी शेप में, जो टी शेप है इस फॉर्म में क्या होगा, वो स्टेबल होगा। आया लॉजिक समझ? तो ये स्टेबल कैसे है, वही पुरानी बात, लोन पेयर्स आर एट इक्वेटोरियल पोजीशंस, इक्वेटोरियल पोजीशंस पे है इसलिए। सो दे हैव
मिनिमम रिपल्सन, और क्या है ज़्यादा, और हाई क्या है इनके अंदर बच्चों, स्टेबिलिटी। तो ये कुछ लोन पेयर कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स के क्या थे बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ तक आपका जो हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक है वो बच्चों क्या होता है, कंप्लीट होता है।